का संग बदल देता जीवन का रंग। यथार्थ में पहले एक पोस्ट कार्ड चलता था, बहुत छोटा होता था, पुराने लोग सब जानते हैं। उसमें 4 बातें समाचार की लिख कर के ये लिख दिया जाता था, थोड़ी लिखी बहुत समझो। आज लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की बात नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की बात नहीं मानते, देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी बात नहीं मानते, माता पिता को मानते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते, संत गुरु को मानते हैं, उनकी बात नहीं मानते, रामायण को बाँचते हैं, खूब याद करते हैं लेकिन रामायण की बात पर चलते नहीं। इसी तरीके से जितने भी वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत हैं, ये केवल इसलिए हैं, इनमें सूत्र हैं जीवन को सही ढंग से जीने के लिए। क्योंकि जीवन तो सब प्राप्त कर लेते, जैसे खेती सबके पास होती, कौन अच्छे ढंग से खेती कर लेता। रोटी सब बनाते, संत हो जाते हैं, अंदर से संत नहीं हो पाते। तो ये सब कमजोरी होती। और एक दार्शनिक ने प्रश्न किया था दूसरे दार्शनिक से कि एक बात बताओ, बच्चे की शिक्षा कब से होनी चाहिए? तो ये कहा कि जन्म से 20 साल पहले से। तो उसने कहा कि ये बताओ, जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो उसको शिक्षित कैसे किया जाए? तो उसने कहा, देखो, जो आगे पति पत्नी के रूप में होकर के और माता पिता बनने वाले हैं, उनको शिक्षा दी जाए। अभी माता पिता बने नहीं हैं, पति पत्नी हुए नहीं हैं, यानी जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षा दी जाए। आगे चल कर के वही पति पत्नी के रूप में होंगे और वही माता पिता बनेंगे और बच्चे को संतान देंगे, वो संतान को जन्म देंगे। तो इस तरीके से जैसा सांचा होता है वैसे ही ईंट बनती है, वैसे ही सांचे के अनुसार ही खेल खिलौना सब बनते हैं। क्या कभी विचार के देखा, हमारे देश की माताएं कितनी भक्तिमती हुई, कितनी वीर वीरांगनाएं हुई। मीरा का नाम याद कर लेते हैं। मीरा के कष्ट को देखा। मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। मीरा मगन होकर के गली गली किसका गुण गा रही है? गुरु का। रोटी मिल गई तो बड़ी बात, नहीं मिली तो बड़ी बात, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। एक राज रानी होते हुए और एक फक्कड़ हो जाती है। सबरी का नाम जानते हैं। इसी तरीके से जिन भक्तों का, जिन महापुरुषों का नाम जानते हैं, उनके जीवन को याद करिए। जब हम जीवन को याद करते हैं तब पता लगता है, क्योंकि सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पर घिसने के बाद। हिना कहते हैं मेहंदी को। मेहंदी ऊपर से हरी हरी होती है और जब उसे सिलबट्टा पर पीसा जाता है तब वो लाल लाल हो जाती है। इसी तरीके से आदमी कठिनाइयों से जब गुजरता है तब उसे बोध विचार पैदा होता है, ज्ञान विचार पैदा होता है, विवेक पैदा होता। हम इस बात को गहराई से समझें। एक बार इंदिरा गांधी को एक विदेशी पत्रकार ने पूछा था कि आप इस टाइम देश की सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, और आपका गुरु कौन है? तो इंदिरा गांधी ने बहुत मार्मिक उत्तर दिया था। ये कहा था कि वैसे तो हमारे राजनीति क्षेत्र से लेकर, विद्या अध्ययन के क्षेत्र से लेकर राजनीति क्षेत्र तक बहुत गुरु हैं, लेकिन सच्चा गुरु हमारी कठिनाइयाँ,
हमें जितनी भी कठिनाइयां झेलनी पड़ी उसी के साथ साथ हमें शिक्षा भी मिलती रही। तो आदमी को हर कठिनाई कुछ न कुछ शिक्षा दे के जाती है। तुलसीदास को प्रतिकूलता न आती पत्नी से तो इतने बड़े संत कैसे बन पाते। बुद्ध को बुढ़ा और सब देखने को न मिलता, लाश देखने को न मिलती, तो वो इतना बड़े संत, महान संत कैसे बन पाते जिन्हें आज लोग भगवान कहते हैं, जो विश्व में प्रकाश फैला रहे ज्ञान का। कबीर साहब को बहुत कठिन यातनाएं सहन करनी पड़ी। मीरा को जहर पीना पड़ा और स्वामी दयानंद को जहर दिया गया। ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। ये सारी कठिनाइयां, अंग्रेजी में कहा डिफिकल्टीज मेक्स मैन, कठिनाइयां आदमी को बनाती हैं। तो यथार्थ में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सुख के माथे शिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोर, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ बोल। सभी लोग केवल झूठे सुख को सुख मानते मानते क्या होता है, दुख को खरीद लेते। बड़ी विचित्र बात है, सुख के पीछे दुख हाथ लग जाता। ये संसार की बड़ी विचित्र कथा है। हर आदमी दुख सुख के लिए दौड़ रहा, लाभ के लिए दौड़ रहा, और लाभ के बदले हानि मिल जाती और सुख के बदले में दुख मिल जाता। अनुकूलता ढूंढ रहा, अनुकूल मिले, हमारी बढ़ाई करने वाले मिले, हमारे मान सम्मान देने वाले मिले, लेकिन क्या होता है, उन अनुकूल लोगों को जब तक स्वार्थ चलता है मानते रहते, और स्वार्थ नहीं चलता वही अनुकूल लोग प्रतिकूल बन जाते। इस संसार में बहुत विलक्षण बात है। शुरू में हम आए थे, शास्त्री जी से बात चल रही थी, शास्त्री जी के साथ ही वो एक लोग आए थे। शास्त्री जी कह रहे थे कि इनको अपने साथ ले जाओ। हमने कहा इनको कैसे ले जाएं, हम आपको साथ लेकर चलेंगे। उसमें हमने एक साखी कही थी, चोर भरोसे साहु के चोरी करने जाए, पहले बांधो साहु को चोर आप बंधिया। बड़ी उल्टी कथा। बताओ, चोर को न बांध करके साहु को बांधा जाए और चोर अपने आप बंध जाता। कबीर साहब ने कितना उल्टा कहा, लेकिन वास्तविक बात यही है। चोर भरोसे साहु के चोरी करने जाए। कोई चोर है, वो सेठ पर, साहु पर, या जिसके यहाँ चोरी करने जाता है, उसे पूर्ण भरोसा है, उसे हम दबोच लेंगे और उसे हम धोखा देंगे, तभी चोरी करने जाता। और जो साहु पूरी तरीके से जागृत है, जगा हुआ है, बंधा हुआ है, वो इतना जागृत है, चोर को पास फटकने ही नहीं देगा और चोर को भी बांध लेगा, उसे भी जागृत कर देगा। सदगुरु कबीर साहब ने बाहर की बात कह करके अंदर की बात समझाई। चोर भरोसे साहु के चोरी करने जाए। चोर कौन है? ये मन। मन हमारा चोर है। चित्त की चंचलता मन की चोरी सुखाती है। जिसका जितना चित्त चंचल होगा उसका मन उतना ही चोर होगा। बैठा होगा यहाँ पर और वो गली गली टहलने के लिए निकल जाएगा। बैठेगा भजन के लिए और वो गली गली टहलने के लिए निकलेगा। ये मन की बहुत बड़ी चोरी। मन से बड़ा कोई चोर नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? इस मन चोर को बांधने की बात नहीं कहते। वो कहते हैं पहले बांधो साहु को, चोर आप बंधिया। साहु कौन है? ये चेतन जीव, ये आत्मा साहु है। इसका शांत धन, मुक्ति धन, ये चोर रोज मूसता रहता है, लूटता रहता। तो आत्मा रूपी साहु को बांधो। बांधने का अर्थ है ये अपने आत्म नियंत्रण में रहे। जिसे ये कहा है आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्म बल जिसके अंदर जागृत हो जाता है, वो साहु यानी आत्मा बंध जाता है, अपनी स्थिति में एकाग्र हो जाता है। यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ है, बांधने का अर्थ है एकाग्र होना। ये आत्मा अपने आत्म बल में
अपने आत्मज्ञान में और आत्म स्थिति में जब एकाग्र हो जाता है, उस पर स्थित हो जाता है, यानी अब बंध गया। और जब वो बंध गया, क्योंकि साहब के ही भरोसे पर ये मन, आत्मा रूपी साहब के भरोसे पर ही ये मन रूपी चोर चोरी करता है। कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि 3 लोग चोरी भई, सबका सर्वस्व लीन, और बिना मूड़ का चोरवा परा न काहू चीन। 3 लोक में चोरी हो गई और सबका सर्वस्व लीन, यानी सबका सब कुछ हर लिया। सब कुछ का मतलब शांत धन, पवित्रता का धन। अगर बच्चा एक बिल्कुल पवित्र होकर के जन्म लेता, बच्चे के अंदर कोई विकार नहीं होते, और जैसे बड़ा होता जाता, उसका मन चोर, ये ऐसा चोर है, उसकी पवित्रता को, उसकी निर्मलता को, उसकी एकाग्रता को, उसकी शांति को हरता है। और धीरे धीरे इतना चंचल हो जाता, इतना चंचल हो जाता, वो न माता पिता को मानता, न संत गुरु को मानता, न बड़े बूढ़ों को मानता, अपनी मन की गुलामी में केवल रात दिन दुर्व्यसन दुराचार में लगा रहता। तो ये कहा कि 3 लोग चोरी भई, सबका सर्वस्व लीन। 3 लोग बाहर भी हैं, 3 लोग अंदर भी हैं। 3 लोग अंड पिंड ब्रह्मांड, ये तीनों लोग हैं। मनुष्य के शरीर में अंड कहते हैं कमर से नीचे का भाग, पिंड कहते हैं गले से नीचे का भाग, और ब्रह्मांड कहते हैं कंठ से ऊपर का भाग, ये ब्रह्मांड है। ये तीनों लोग शरीर के अंदर हैं। कबीर साहब की भौतिक क्षेत्र में बात होती है, लेकिन वो आध्यात्म क्षेत्र में समझाते हैं। ये 3 लोगों की चोरी हो गई, यानी तीनों लोगों से पतित हो गए। मस्तिष्क भी पतन, बुद्धि भी पतित हो गई, और हृदय से भी पतित हो गए, और कमर से जो इंद्रियां हैं उनसे भी पतित हो गए। सब चोरी हो गई, अशुद्ध अशुद्ध, विकारी विकारी बन गई। ये तीनों लोगों की चोरी हो गई, और सबका सर्वस्व लीन, सब पतित पतित हो गए। छल कपट बेईमानी धूर्तई ठगई झूठ राग द्वेष सब कटता भर गई। 3 लोग चोरी भई, सबका सर्वस्व लीन, और बिना मूड का चोरवा परा न काहू चीन। मन का मूड कहाँ, चेहरा कहाँ है जिसे पहचान लोगे बताओ? आज तक मन के चेहरे को कोई देख पाया कि मन का कौन सा चेहरा है, कैसे इसे पहचानूं? जानते भी नहीं। अगर किसी से पूछे मन क्या है, तो ये कह देंगे कि मन बहुत चंचल होता, लेकिन जानते नहीं आखिर मन क्या है। ये बिना मूड का चोरवा है। अगर उसके मूड होता, सिर होता, तो पहचाना भी जा सकता था, लेकिन बिना मूड का चोरवा परा न काहू चीन, किसी को चीन नहीं पड़ता। और इसीलिए सदगुरु इस महामंत्र को कहते हैं कि पहले बांधो साव को, चोर आप बंधिया। चोर को बांधने का प्रयास मत करो। इस मन रूपी चोर को किसी सांकर रस्सी से नहीं बांधा जा सकता, इसे बांध लो। क्या है? पहले साहो को बांधो, यानी अपने अंदर आत्मबल जागृत करो। हमें कमजोरी रहती है कि ये मन मानता नहीं है। बीड़ी तंबाकू सिगरेट शराब पता नहीं क्या क्या आदतें बना ली गई। अब क्या कहते हैं कि मुझे रोटी न मिले, लेकिन बीड़ी तो मिलनी चाहिए, शराब तो मिलनी चाहिए, ये तो मिलनी चाहिए। अगर उन्हें 4 दिन रोटी न दी जाए, ये कहते जरूर हैं, 4 दिन लगातार रोटी न दी जाए और बीड़ी ही बीड़ी दी जाए, शराब ही शराब दी जाए, तो वो पी नहीं पाएंगे किसी तरीके से, क्योंकि रोटी के बल पर ही ये सब नशे चलते। ये कहते जरूर हैं। ये क्यों कहते? उनका मन इतना कमजोर हो गया, ये मन चोर, कि अब रहा नहीं जाता। तो पहले बांधो साव को। अगर हम आत्मा को, आत्मा के अंदर आत्मबल भर लें, अपनी आत्मा को मजबूत कर लें, तो मन कहीं नहीं जाएगा। मन की ताकत नहीं है कहीं भटक ले। मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अगर आत्मा सत्ता नहीं देती है तो मन की कोई ताकत नहीं, मन स्वतंत्र सत्ता नहीं। जैसे हमारा मन जब सत्ता देता है तब शरीर चलता, इंद्रियां चलती, और आत्मा सत्ता देती है तब मन चलता, ये क्रम होता। और आत्मबल हमारा इतना कमजोर रहता, आत्मविश्वास इतना कमजोर रहता कि बिना मनाए मन का ही अधिकार रहता।
जैसे कोई कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता इतना लड़बौरा कर देते हैं, बचपन में ही माता पिता की कतई बात नहीं मानते। और वैसे माता पिता सशक्त हैं, चाहे तो उसे डांट सकते, फटकार सकते, रोक सकते, लेकिन लड़बौरा बना दिया। ऐसे ही अपने अपने मन को इतना लड़बौरा कर देते हैं, जो मन में आता वही करते, जो मन में आता वही करते, जो मन में आता वही करते। न संत की मर्यादा, न गुरु की मर्यादा, न माता पिता की मर्यादा, न बड़े बुजुर्गों की मर्यादा। उनका मन लड़बौरा बन गया। अब वो अपने मन के ही बस में नहीं रहे। मन उनका बस में कैसे रहेगा? क्योंकि आत्मा इतनी कमजोर हो गई, आत्मा रूपी साव इतना कमजोर हो गया। तो इसलिए इस बात को हम गहराई से समझें। जिसका मन चंचल है उसके अंदर आत्म बल नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, याद रखें। और जिसके अंदर आत्म बल है, आत्मविश्वास है, उसी के अंदर आत्म ज्ञान होगा। और जिसके अंदर आत्म ज्ञान होगा उसकी क्या स्थिति होगी? ये मन तब लग उड़े विषय वासना माए, ज्ञान बाज की झपट में जब लग आवे ना। ज्ञान रूपी कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान रूपी बाज की झपट में जब ये मन आ जाता है तो ये बिल्कुल सिमट के बैठ जाता है। ये फिर नहीं भागता, फिर इससे भागने की कोई हिम्मत नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, ये इस आत्मा रूपी साव को बांधने का प्रयास करो, इसे जागृत करने का प्रयास करो। आत्म जागृति, जिसकी जितनी आत्मा जागृत है उसका मन उतना ही सुबस होगा, कंट्रोल में होगा। तो इस प्रकार बहुत अधिक न कह करके, भाई हमने शुरू में बात कही थी, पोस्ट कार्ड पर 4 बातें लिख के ये कह दिया जाता था, लिख दिया जाता था, थोड़ी लिखी बहुत समझो। इसलिए बहुत थोड़ी बातें कहीं और लेकिन सूत्री बातें कहीं, थोड़ी कही बहुत समझो। इन चीज़ों को हम बहुत समझें। जिस क्षेत्र में हैं, आज घर परिवार से लेकर हमने एक बहुत गरीब परिवार से और बहुत राजमहल तक के परिवारों को देखा है। सब मन के हाथ में बिके हुए हैं, लड़ाई झगड़ा, आपस में बैर विरोध। आदमी आज रोटी के लिए दुखी नहीं है, कपड़े के लिए दुखी नहीं है, धन के लिए दुखी नहीं है। पहले बड़े बूढ़े, यहाँ ज़्यादा बड़ा बूढ़ा मतलब जो होंगे वो समझते होंगे, पहले सही तरीके से जूता चप्पल भी नहीं होते थे। जब रिश्तेदार आते थे तब कहीं पूड़ी खाने को मिलती थी, और गेहूं की रोटी भी सही तरीके से नसीब पहले नहीं हो पाती थी। पूड़ी तो बहुत बाद की बात है। ऐसे जमाने में लोग, उनका मन कंट्रोल में रहता था। जो चीज जिसे दी जाती थी वो प्रेम से खाता था। एक मालिक मुखिया की बात मानी जाती थी, और मालिक मुखिया को आज जितना लोग एक मुख्यमंत्री को, एक डीएम को आदर नहीं देते, उतना घर के मालिक को आदर दिया जाता था, मान सम्मान दिया जाता था, उसे दबते थे लोग। तो इस तरीके से जब लोग पढ़े लिखे कम थे, धन दौलत कम थी, तब लोगों में अनुशासन था, आत्मबल था। उनका मन इतना कमजोर नहीं था जितना कि आज है। आज तो बचपन से ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं पर ट्यून बजती हो तो वो डांस करना जान गए। बोल नहीं पाते, डांस कर लेते हैं। बोल नहीं पाते और ये टच वाला मोबाइल चला लेते हैं। सारी मन की विकृतियां शुरू हो गई, बोल नहीं पाते। तो इस तरीके से ये कहाँ से आता? ये समाज से आता, संस्कार से आता। पहले ऐसा समाज नहीं था। पहले समाज बहुत सरल स्वभाव का था, बहुत सहज जीवन था। ये ज़्यादा बनावट मिलावट और दिखावट नहीं थी। जितना बनावट मिलावट दिखावट ये सब बहुत बाद में चली। आज ब्यूटी पार्लर शहर में कितने खुल गए। ये ब्यूटी पार्लर पार्लर ये क्या है? कृत्रिम सुंदरता के लिए। हमने सोचा एक ऐसा मन का ब्यूटी पार्लर भी होना चाहिए जो मन को सुंदर बनाए, जो आंतरिक चेहरे को सुंदर बनाए। बाहरी चेहरे को तो सुंदर सब बनाना जानते हैं, लेकिन कहीं ऐसा भी ब्यूटी पार्लर होना चाहिए
जो आंतरिक चेहरे को सुंदर बनाए। तभी तो कहा है देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, बर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। बाहर से हम बहुत सुंदर दिखते लेकिन अंदर कूड़ा कबाड़ बड़ा, कचड़ा बड़ा, गंदगी बड़ी, क्या फायदा। अंदर स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। बाहर से भले ही हम थोड़े सादा सहज हों, कोई बात नहीं। बाहर से जितना सरल हो जाएं, जितना सहज हो जाएं, जितनी बनावट मिलावट दिखावट खत्म होती जाए, अंदर से उतनी ही सुंदरता बढ़ती जाएगी। वो वास्तव में ओरिजिनल सुंदरता होगी। तो इस तरीके से अंदर से सुंदर, क्योंकि कहते हैं तेरे पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मन मंदिर आत्म परमात्मा के पूजने का सच्चा मंदिर है, लेकिन आज सबसे ज्यादा ये मन मंदिर ही गंदा हो रहा। बताओ परमात्मा कैसे खुश होगा, आत्मा कैसे खुश होगा। तो इस मन मंदिर को, मन मंदिर में झाड़ू, मन मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। बाहर तो हम बहुत, कपड़े में दाग लग जाए कितनी जल्दी छुड़ाते, कपड़ा गंदा हो जाए कितनी जल्दी धोते, लेकिन मन मंदिर को कभी धो के देखा, मन को स्वच्छ करके देखा, आंतरिक चेहरे को साफ करके देखा। तो इस तरीके से बहुत अधिक न कह करके बहुत थोड़ी बातों में हम समझें। आज हम एक छोटे से बच्चे के नामकरण संस्कार पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। यथार्थ में वो जन्म से ही बीमार रहा और अभी उसकी बहुत सेफ्टी सुरक्षा, अभी देखा था कमजोरी है, काफी सेफ्टी सुरक्षा की जरूरत है। और अच्छी बात है, ये हमारी पुरानी पद्धति है। किसी बच्चे के नामकरण संस्कार पर आयोजन और सत्संग का आयोजन रखा जाता है। ये अच्छे संस्कार होते हैं, लेकिन ये केवल उसी तरीके से रस्म की तरीके से हो जाते हैं, इसकी हमें याद कहाँ रहती। बचपन से जैसे बच्चों के नामकरण संस्कार से ही कोई भी संस्कार होता है, पूजा पाठ से शुरू होता है। आप कोई भी संस्कार, चाहे विवाह का संस्कार ले लीजिए, नामकरण का संस्कार ले लीजिए। अब तो बर्थडे, बहुत एक जगह गए थे, एक महिला कह रही थी, बिना पढ़ी लिखी थी, गुरुजी अमुक दिन आ जाना, मेरे बच्चे का बर्थडे है, मेरे बच्चे का बर्थडे है। हमने कहा बर्थडे तो हम जानते नहीं क्या होता। अरे ये कहो कि जन्मदिन है, तुम पढ़ी नहीं तो बर्थडे क्या होता, यानी बर्थडे का बर्थडे हो गया तो नहीं जानते। तो इसलिए बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, धार्मिक आयोजन के द्वारा सब करते हैं। बाहर बहुत धार्मिकता दिखा रही, देवी देवताओं के देखो भीड़ लगी होगी, कथा भागवतों की भीड़ लगी होगी, सत्संगों में भीड़ लगी होगी, जहां जहां, लेकिन ये सब बाहर से भीड़ है, लेकिन अंदर निर्जन स्थन होता चला जा रहा है। अंदर सत्संग का प्रभाव नहीं, अंदर कथा का प्रभाव नहीं, अंदर पूजा का प्रभाव नहीं, अंदर सत्संग का प्रभाव नहीं, अंदर गुरु का प्रभाव नहीं, अंदर से संत का प्रभाव नहीं, अंदर से आत्मा का प्रभाव नहीं, अंदर से परमात्मा का प्रभाव नहीं, अंदर से धर्म का प्रभाव नहीं। ये सारे प्रभाव अंदर कहाँ है? ये सब बाहर दिखावे में दिखाई दे रहे। और तभी कहा है दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा, ये जीवन क्षण का क्षण में काल के गाल जाएगा। तो इसलिए हम लोग बच्चे के नामकरण संस्कार में इकट्ठे हुए हैं।